Hello friends and welcome back to my channel and happy Diwali to all of my lovely friends and my family members because अभी आप मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हो तो विश करना तो बनता है। और एक चीज़ और बता दूँ, आज का जो भी मैं अभी ये स्टार्ट कर रही हूँ ये मैं 4th या 5th अटेम्प्ट है जो अभी शायद सक्सेस हो जाए अगर ब्रूटस जी चाहे तो, क्योंकि 4-5 बार वो आके मुझे डिस्टर्ब कर चुका है और अभी 12:30 का टाइम हो रहा है। उसको बाहर घुमा के लाई हूँ, जब उसको सेटिस्फेक्शन हुई है अभी वो ड्राइंग रूम में सो रहा है। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि आप लोगों को मेरे हॉल्स और व्लॉग्स ज़्यादा पसंद आते हैं बजाय कि मेरी डिशेस के। तो मैंने सोचा कि अब फेस्टिवल भी आ रहे हैं तो एक हॉल तो बनता है कि जो भी मैं सामान लेके आई हूँ डेकोरेशन को आपको दिखाना तो बनता ही है। तो आज मैं वही दिखाती हूँ। पहले कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसे, मतलब प्लान था कि घर डेकोरेट करना है पर ऐसा कुछ नहीं था कि अचानक से मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। मैं पहले सोच रही थी नहीं जाती हूँ, पर वो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि दिवाली साल में एक बार आता है। तो फिर मैंने सोचा नहीं चलो चलते हैं जाते हैं। मैं गई यहाँ से, रास्ते में बहुत जाम भी था और मैं मार्केट थोड़ी दूर है, वो मेरे को जाने में भी टाइम लगा। पार्किंग भी बहुत दूर मिली, वहाँ से मेरे को 1-1.5 किलोमीटर वॉक करना पड़ा सामान लेने के लिए। पर फाइनली मतलब उतना सामान तो नहीं मिल पाया जितना कि हर बार होता है, पर मिल गया है। आजकल कोरोना की वजह से और मतलब कुछ हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं भी करती हूँ पर मतलब इतना नहीं कि सभी चीज़ मैं ऑनलाइन करूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं चलो लोकल मार्केट से शॉपिंग करते हैं। इन लोगों को भी एक उम्मीद होती है कि त्यौहार है, हमारी कुछ बिक्री होगी। जैसे हम लोग अपनी दिवाली मनाते हैं, हमारी वजह से उनकी दिवाली मनती है। तो मैं गई, मैंने लोकल कुछ शॉपिंग की है जो मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी। वैसे मार्केट में अभी उतना सामान भी नहीं है और उतनी रौनक भी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। लेकिन जो भी मिल पाया है, जो मेरे को मतलब लगा कि हाँ इससे मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं लेके आई हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी मुझे ना घर वैसे डेकोरेट करने का थोड़ा शौक भी है और जो ऐसे रग्स या कारपेट्स होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि जैसे विंटर है और विंटर में ना घर भी बड़ा है और थोड़ा ना ठंड हो जाती है तो हमें थोड़ा लगता है कि नहीं पैरों के नीचे ठंड ना हो। और मेरे पास में तो जैसे आप लोगों को पता है एक छोटा बेबी है ब्रूटस, उसको ठंडी में ना नीचे बैठना पसंद नहीं है। अभी वो बीच में आके जब परेशान कर रहा था, एक मैंने उसके लिए यहाँ पे एक रग डाल दिया था उसके लिए क्योंकि वो नीचे ठंड में बैठता नहीं है ऐसे। तो मैं एक ये लेके आई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यूट सा लगा। लोकल मार्केट से ही लिया है मैंने। एक शॉप है जो इस तरह का सामान रखते हैं और मैं कई सालों से ले रही हूँ और ये बहुत रीजनेबल रेट में मिला है। ये मुझे 120 का मिला है। एक ये मैं डोरमेट लेके आई हूँ, ये देखो कितना क्यूट है और ये कैन यू इमेजिन 100 रुपीज़ का है सिर्फ। हम जब भी लोकल मार्केट से शॉपिंग करते तो कितना भी हम पॉलीथीन अवॉइड कर दें, हालांकि मैं बैग लेके गई थी लेकिन फिर भी पॉलीथीन्स हो ही जाते हैं। ये मैं पूजा के लिए बाती बनाने के लिए मैं कॉटन लेके आई हूँ और इस कॉटन को लेने का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, बाती भी है और कॉटन भी है। लेकिन जो लड़की इसको सेल कर रही थी इतनी प्यार से बोल रही थी, दीदी प्लीज़ ले लो, 10 रुपये का है, सिर्फ पूजा के लिए, अच्छी रुई है। मैंने उसको एक बार बोला भी नहीं मेरे पास है, लेकिन वो इतने प्यार से बोल रही थी। कोई एक बंदा उससे लेने के लिए मना कर रहा था तो बोलती नहीं दीदी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल दूंगी, थोड़ा ज़्यादा दे दूंगी आपको। मैं 2 कदम आगे गई और पता नहीं सडनली मुझे क्या हुआ, उस लड़की की आवाज़ मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे होता है ना कि कोई तुम्हें अट्रैक्ट करता है या किसी की आवाज़ में एक वो खिंचाव सा होता है। तो मैं वापस गई और मैंने उसको बोला कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पास है रुई। उनका लेकिन तुम इतने प्यार से बोल रहे हो, मैं अपने आप को आगे नहीं लेके जा पाई, तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए।
तो फिर वो बोली कि दीदी ये कमेंट ना आज मेरे को सेकंड मिला है। मैंने कहा वैसे भी आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बोलते थैंक यू दीदी। तो कभी कभी ना ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं कि जब हम कोई चीज़ लेने का वो नहीं करते, लेकिन सामने वाला इतना प्यार से बोल रहा होता है तो अपने आप हम वो चीज़ ले लेते हैं। एक ये लिया है मैंने, इसको भी डेकोरेट करेंगे मंदिर में या बाहर एंट्रेंस पे मैं डेकोरेट कर दूंगी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था। और वैसे मेरा डेकोरेशन करने का आज ही था प्लान, लेकिन ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। मेरा डेकोरेशन करने का आज का ही प्लान था, लेकिन आज मार्केट से आई तो मुझे 8 o'clock के अराउंड हो गया था। फिर जब भी ब्रूटस मेरे से अलग रहता है थोड़ी देर, तो उसको रहता है कि मम्मी के साथ में मैं थोड़ा वॉक के लिए जाऊँ। वो मेरे साथ में वॉक के लिए चला गया। फिर मेरी फ्रेंड आ गई तो फिर मैं उसके साथ बैठ गई थोड़ी देर। और आज मेरा कुछ भी खाना नहीं बना हुआ था, मतलब कोई तैयारी नहीं थी। फिर मैंने 9:30 के बाद में मैंने खाना बनाना शुरू किया, किचन वगैरह समेटी, और अभी 12:30 हो गया है। तो अभी जो भी ये डेकोरेशन का होगा वो मैं प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी। और कल मैं दिवाली का एक फुल डे का व्लॉग बनाऊंगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरे को एक और चीज़ नहीं पता थी कि दिवाली पे हम लोग कुबेर जी की भी पूजा करते हैं। इवन मैंने कुबेर जी को कभी देखा नहीं था कि कैसे होते हैं, तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि मुझे कुबेर जी को देखना है कि वो कैसे होते हैं। तो ये देखो, ये कुबेर जी है। अगर मेरी तरह कोई और भी नहीं जानता है तो ये देखो, ये कुबेर जी है। और दिवाली पे इनकी भी पूजा होती है, मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ ये गणेश जी और लक्ष्मी जी लेके आती थी और मैं सोचती थी कि सिर्फ इन्हीं की पूजा होती है। तो ये देखो, ये कुबेर जी है और ये मुझे 40 रुपीज़ में मिले हैं। बहुत मुश्किल से मिले, पूरी मार्केट में कहीं नहीं था। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर आपने कोई अपने लिए रखा हुआ है तो प्लीज़ मुझे दिखा दो कि कुबेर जी होते कैसे हैं। तो फाइनली मुझे ये मिल गए छोटे से क्यूट से। तो मैंने इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक को मैंने ले लिया। और एक ये गणेश जी और लक्ष्मी जी की मैं लेके आई हूँ और ये मिट्टी के बने हुए हैं। तो ये मुझे 80 रुपीज़ का मिला था, बहुत सही प्राइस मिला इनका। एक मैं ये लेके आई हूँ, मुझे बहुत क्यूट सा सुंदर सा मतलब अच्छा सा लगा था। इसको मैं सोच रही हूँ बाहर मेन एंट्रेंस पे लगाऊंगी, अच्छा लगेगा, काफ़ी कलरफुल है। मतलब बाहर एकदम से एंट्रेंस थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। ये मुझे 150 का मिला है, बहुत सही रेट में मिला है। देखो, इसकी घंटी भी अच्छी सी लग रही है, क्यूट सी लग रही है। और ये कितना सुंदर लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, येलो रेड एंड ग्रीन और बीच में गोल्डन है। तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहाँ भी डेकोरेट करूँगी बहुत अच्छा लुक आएगा इससे। ये एक लक्ष्मी जी के चरण लेके आए हम, ये 10 रुपीज़ का है पेयर। और ये एक मैंने दूसरी शॉप से लिए थे, ये 20 के थे। ये लक्ष्मी जी के जो मैं चरण लेके आई हूँ, एक मैं मेन एंट्रेंस पे लगाऊंगी और एक मैं मंदिर की एंट्रेंस पे लगाऊंगी। और ये कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी कि मैं कहाँ पर लगा रही हूँ। और ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी जी के जो हम मतलब ये चरण लगाते हैं या पैर लगाते हैं तो आती है वहाँ से। और हाँ सॉरी, ये बीच बीच में ना मेरी ऊपर ये सेंसर लाइट है तो ये थोड़ी बीच में एक टाइम के बाद में बंद हो जाती है, तो फिर इसको कुछ मोशन देना पड़ता है कि ये स्टार्ट हो जाए। एक ये लेके आई हूँ शुभ दीपावली, इसका मुझे कलर वगैरह अच्छा लग रहा था और ये सिर्फ 50 रुपीज़ का है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये भी एंट्रेंस पे लगा सकते हैं। ये दिए एक दिया हम मतलब कल दिवाली वाले दिन जलाते हैं, जो कि सरसों के तेल में जलेगा। और हाँ, इसमें ना हम लोग मतलब जब रात को पूजा के बाद में जब ये दिया जो है हमारा नेक्स्ट डे तक भी जलता रहता है, मतलब अखंड जोत की तरह जलता है। और इसमें ना हम घर का जो होममेड काजल है हम वो तैयार करते हैं। और मेरा काजल काफ़ी सारा तैयार हो जाता है, मैं इसको पूरे साल के लिए फिर कलेक्ट करके रखती हूँ। और उस दिन हमारे यहाँ पे एक और मान्यता है कि यही वाला जो काजल हम बनाते हैं ये सबकी आंखों में डालते हैं। तो पुरानी कहावत है, पता नहीं कितनी सच है या कितनी झूठ है। जब हम छोटे थे तो हम लोग जैसे कई बार होते थे कि हमें काजल नहीं लगवाना, तो मम्मी बोलती थी बेटा अगर काजल नहीं लगवाओगे ना तो अगले जन्म में गधे बनोगे।
तो पता नहीं वे कितनी सच है, या हो सकता है हम जब बच्चे थे, मतलब छोटे बच्चों को होता है ना कि कुछ चीज़ें हम मनवाने के लिए या कुछ काम करवाने के लिए हम कुछ एक कहानी टाइप की बना देते हैं, तो मे भी हो सकता है वो भी होगी। तो मैं छोटी थी तो हमारे जो दादाजी थे, मैं उनको भी लगाती थी काजल। तो मेरे दादाजी बोलते थे, मैं उनको पिता बाबा बोलती थी प्यार से, क्योंकि मेरे पापा उनको पिताजी बोलते थे, और हम लोग जैसे हमारे में ना दादाजी को बोलते हैं बाबा, तो मैं बोलती थी कि आप मेरे पिता बाबा हो। तो मैं बोलती थी पिता बाबा आप भी लगवा लो ना। वो बोलते थे नहीं बेटा मैं नहीं लगवाऊंगा। तो मैं बोलती नहीं पिता बाबा फिर आप ना अगले जन्म में गधे बन जाओगे। और फिर मैं ऐसे बोलती थी, क्योंकि जब छोटे होते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। तो मैं बोलती थी अच्छा पिता बाबा ये बताओ, जो ये गाय और भैंस है इनको कौन काजल लगाएगा, ये भी तो फिर गधे बन जाएंगे। तो वो बोलते थे नहीं बेटा इनको नेचुरली काजल लगा हुआ है। तो मैं अभी कई बार इमेजिन करती हूँ कि हाँ नेचुरली उनकी आंखें यहाँ से ना कुछ ब्लैकिश सी होती है। तो मैं कई बार ब्रूटस की आंखों को भी बड़े ध्यान से देखती रहती हूँ कि हाँ भगवान ने इनको नेचुरली एक काजल टाइप का कुछ शेप बना के दिया है, हम लोगों का नहीं बनाया ऐसे। अच्छा, और ये जो दूसरा वाला जो दिया है ये हम लोग गोवर्धन बनाते हैं, तो गोवर्धन का भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ये हमारे गोवर्धन पूजा में ये जलता है। और ये दिए भी मैंने उन्हीं आंटी से लिया है जिनसे मैंने ये वाले लिए थे। ये 10 रुपीज के 15 दे रहे थे। ये 20 का था, मैंने बताया था शायद आपको या नहीं बताया। ये 20 का है एक दिया, ये इसमें पूरे 30 दिया है इसमें, तो ये मुझे 60 के पूरे दिए पड़ गए हैं। ये जो कलर्स लिए है ना मैंने, ये भी जब तुम मार्केट में जाओ ना, और ऐसी लोकल मार्केट में तुम कहीं जाओ तो बहुत सारी चीज़ें मतलब तुम्हें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारी एक लाइफ में एक्सप्लोर सा हो जाता है, और कई चीज़ें तुम्हें इतनी हार्ट को टच कर जाती है। ये भी पहले मेरा लेने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरे पास ना इस तरह से लास्ट ईयर का मेरा एक पैकेट बचा हुआ है ये, और एक और भी कहीं रखा हुआ है, वो देखूंगी मैं अभी कहाँ पर है। तो मैं सोच रही थी मैं इन्हीं से बनाऊंगी, लेकिन उस लेडी को जब मैंने देखा वो बहुत यंग सी थी, और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था 3-4 महीने का, और वो बेचारी ऐसे करके बैठी हुई थी। वो बच्चा आधा गोद में लटका हुआ है, गर्दन ऐसे हो रही है, आधा पीछे लटका हुआ था, और वो वहाँ पे बैठी हुई मतलब ये अपना सब कुछ सामान बेच रही थी। मुझे देख के इतना हुआ, मैंने कहा आप ऐसे करो, आप रहने दो, मैं डाल देती हूँ कलर वगैरह। तो बोलती है नहीं मैं डाल दूंगी। तो मैंने फिर उससे लिया, क्योंकि ऐसे लोगों की ना हेल्प करनी चाहिए। ये छोटे वाले जो पैकेट है वो दे रही थी 10 रुपये का, और ये बड़े वाले पैकेट दे रही थी 20 रुपये के। इसमें ब्लू है, येलो है, रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, फिर ये ऑरेंज है, वाइट के मैंने 2 कलर लिए, 2 पैकेट लिए हैं। और मुझे ना रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ, पर मुझे शौक है। काफ़ी टाइम भी लगता है उसे बनाने में, पर मुझे अच्छा लगता है। मैं मतलब वो टाइम एंजॉय करती हूँ, चाहे मुझे 2-3 घंटे लगे, चाहे मैं बहुत अच्छी ना बना पाऊँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं उस चीज़ को मैं एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि तुम खुद से कुछ बना रहे हो, वो मैटर करता है। ये देखो, एक ये मटकी शेप में कैंडल्स बनाई हुई है, तो ये मुझे बहुत क्यूट सा लगा। इसमें बहुत सारे मल्टी कलर्स है, और ये सिर्फ 100 रुपीज़ का दिया था, 100 रुपीज़ का दिया है। एक ये मैंने कैंडल का पैकेट लिया है, ये 90 रुपीज़ का है, और इसमें 20 कैंडल्स है। और मैंने ना कैंडल और ये दिए वगैरह की वैरायटी इसलिए ली है क्योंकि मेरी बालकनी बहुत बड़ी है, और आगे भी काफ़ी एरिया है, तो कुछ हम रंगोली के बीच में भी लगाते हैं, तो इसलिए मैंने ये काफ़ी वैरायटी में लिया है। ये 3 लाइट्स है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, और इनमें बैटरी नहीं आती है, बैटरी डालनी पड़ती है। तो ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले मंगवाई थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। और इनका प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं प्राइस नीचे यहाँ पे डाल दूंगी, आप लोगों को यहाँ पे प्राइस दिखेगा इसका। इसमें पीछे डबल साइडेड टेप है, आप इसको टेप को हटा के कहीं भी इसको स्टिक कर सकते हो। और मैंने अभी से सोचा नहीं है कहाँ लगाऊंगी, लेकिन देखते हैं जहाँ पे भी मुझे ये अच्छा लगेगा। इसको ऐसे प्रेस करके आप ये लाइट ऑन कर सकते हो। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। एक ये कैंडल का पैकेट लेके आई हूँ मैं, और इसमें इस तरह की कैंडल्स है।
इनको टी लाइट बोलते हैं, और ये इसके अंदर 50 है और ये बहुत सही प्राइस में मिल गया है। 50 के अंदर मुझे 150 की मिली है। एक मैं ये लैंटर्न लेके आई हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पिंक कलर थोड़ा अच्छा सा लगा था। 120 का दिया था मुझे, 120 का। इसमें बल्ब लगा हुआ था और इसके साथ में ना ये वायर बहुत छोटी थी, तो उसने बोला कि अगर आप ये वायर लगवाओगे एक्स्ट्रा तो उसने ये मेरे को 20 रुपीज़ की वायर लगा की थी, 10 रुपीज़ का ये प्लग, तो ये मुझे टोटल 150 का पड़ा है। और ये दिवाली के बाद में भी आप कहीं भी लगा सकते हो। बल्ब थोड़ा हाई वोल्टेज का है, वैसे अभी जैसे एलईडी वगैरह चल रहे हैं। ये लास्ट पैकेट बचा हुआ है, पर जैसे बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मुझे देखो, इसमें ना गणेश जी बने हुए थे, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे वैसे, जबकि मैं एक ले चुकी हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था दीपावली का, लेकिन ये मुझे बहुत सुंदर लगे तो एक मैंने ये भी ले लिया है। एक मैं सोच रही हूँ कि एक मैं मंदिर में लगा दूंगी और एक मैं एंट्रेंस पे लगा दूंगी, तो मैं इसको सोच रही हूँ एंट्रेंस पे लगाऊंगी। आई थिंक शायद 50 रुपीज़ का दिया था ये मुझे, मतलब 50 का ही मुझे वो पड़ा था, लेकिन ये 50 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा था। और ये 5 रुपीज़ का ऐसे पैकेट टाइप का है, इसको ऐसे खोलोगे। पहले जब छोटे होते थे हम तो ऐसे पेपर के बनाते भी थे। ये 5-5 रुपए के थे, तो उस भैया ने मुझे खुद ही कि मैडम 4 और ले लो, 20 रुपए के हो जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छे लगे। एक ऐसी, ये ऐसे लगाने का है, मतलब ये पूरा खुल जाएगा। ये उन भैया ने मुझे ऐसे ही दिया है, बोल रहा है आप लेके जाओ मेरी तरफ से है। लेकिन ना इन चीज़ों से पता चलता है कि कोई तुम्हें कितना रिगार्ड कर रहा है। मतलब ये होने को ये 5-10 रुपए की चीज़ होगी, लेकिन कितने इमोशंस है। फिर मैंने उनको बोला हैप्पी दिवाली भैया, इतने खुश हो गए वो। 200 का पेयर था, पर ये मतलब वैसे इसकी क्वालिटी वाइज और ये मतलब इसकी जो लुक है उसके हिसाब से देखो तो ये काफ़ी अच्छा है। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, इसमें एलिफेंट्स कितने सुंदर लग रहे हैं, ये अलग अलग कलर के एलिफेंट्स, ये देखो। फिर एक और, ये काफ़ी मेरे को हैवी भी लग रहा है, ये देखो। और ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी यूज़ करो इनको, बाद में हम कहीं भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद आया है। और ये मतलब ये थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए ना बहुत घूमना पड़ा, बहुत सोच सोच के लेना पड़ा, तो एट लास्ट मुझे मतलब कुछ कुछ मिल गया है जो मैं चाहती थी। एक ये लाइट है, ये मैंने अभी सोचा नहीं है कि कहाँ पे लगाऊंगी, ये भी ऑनलाइन मंगाई थी और ये मैंने भी सिर्फ यहाँ पे टेप से लगा दी है, और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी। और ये अभी एक सारी लाइट्स ऑन है, तो मैं एक बार आपको लाइट ऑफ करके भी दिखा देती हूँ कि लाइट ऑफ होने के बाद में ये कैसा लगेगा। इस पे लव लिखा हुआ है। जो भी मैं सामान लाई हूँ, मेरे को आते ही मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि होता है ना जैसे हम अपनी फैमिली में दिखाते हैं फैमिली मेम्बर्स को कि देखो ये सामान लेके आए, हम इतने का लेके आए हैं, तो एक खुशी सी जो होती है ना, तो मुझे भी लग रहा था। 1 बज चुका है, तो अभी देखो इसके बाद में मैं अभी ये सारा समेटूंगी, फिर मैं थोड़ा और घर को देखती हूँ, थोड़ा सा टाइडी करती हूँ, नहीं तो फिर सो जाऊंगी। आज मेरे को बहुत थकान भी हो रही है, मतलब अभी मैं बैठी हुई थी तो मुझे लग रहा था बैठे हुए मुझे चक्कर जैसे आ रखा है, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही हैक्टिक गया। और आई होप आपको ये मेरी छोटी सी क्यूट सी शॉपिंग पसंद आई हो।